कभी यात्रा करते हुए आपने देखा होगा कि रेल या बस के अंदर एक लाइन लिखी हुई होती है, यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। ये लाइन किसी चेतावनी से कम नहीं होती। आप सोच रहे होंगे कि हम इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं। दरअसल लंबे अरसे बाद कल प्रधानमंत्री दिखाई दिए टीवी पर। प्रधानमंत्री को चुनावी रैलियों में ही देखने की आदी हो चुकी जनता के लिए प्रधानमंत्री का कहीं और दिख जाना अचंभे से कम नहीं था। और प्रधानमंत्री ने भी जनता को अचंभित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोरोना संकट के समाधान की उम्मीद लगाई बैठी जनता को प्रधानमंत्री धैर्य और अनुशासन का ज्ञान देकर चले गए, वो भी किसी और के जिम्मे करके। अब भला प्रधानमंत्री ये तो बताए कि जिस माँ के पैरों में बेटे की लाश रखी हो वो धैर्य कैसे रखे। जिसका पिता ऑक्सीजन की उम्मीद में तड़प तड़प कर मर गया हो वो बेटा धैर्य कैसे रखे। प्रधानमंत्री भला ये भी बताएं कि वेंटिलेटर के लिए भटकता मरीज कैसे धैर्य रखे। देश का वो जवान कैसे धैर्य रखे जिसकी कोरोना संक्रमित पत्नी को घंटों तक बेड नहीं मिल पाता है। जब अपनों की जिंदगियों पर खतरा आता है तो धैर्य नाम की चिड़िया कब की फुर हो चुकी होती है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री अनुशासन की भी सीख दे गए, मगर वो ये भूल गए कि कोरोना संकट में सबसे ज्यादा अनुशासन भंग उन्होंने ही किया है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी वाले अपने ही मंत्र को प्रधानमंत्री ने खूंटी पर टांग दिया और मास्क से हमेशा 2 गज की दूरी बनाकर रखी और चुनावी सभाओं की भीड़ से वो दूर रह नहीं पाए। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से अनुशासन की बात सुनकर एक कहावत याद आ गई, आप राजा जी बैंगन खाएं, औरों को परहेज बताएं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी को ये याद रखने की आवश्यकता है कि कोरोना संकट में देश अनुशासित रवैया ही इस जंग को लड़ रहा था, बाकी आप तो चुनाव लड़ रहे थे। अगर प्रधानमंत्री मोदी भी चुनाव लड़ने की बजाय कोरोना से लड़ लेते तो आज देश को इस हाहाकार का सामना नहीं करना पड़ता। बाकी मोदी जी हैं तो कुछ भी मुमकिन है, बस कैमरे तक ही तो आना होता है। जय हिंद।